नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, मौत का आंकड़ा 18 पहुंचा, कांग्रेस ने रेलवे मंत्री के इस्तीफे की मांग की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम हुई भयावह भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। रेलवे मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। उच्च स्तरीय जांच समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शुरुआती रिपोर्ट में ट्रेन देरी और अत्यधिक भीड़ को भगदड़ का कारण बताया गया है। अमेरिका से प्रत्यर्पित हत्या के मामले में वांछित 2 आरोपी अमृतसर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। अमेरिका से प्रत्यर्पित 116 भारतीयों में शामिल 2 युवक, संदीप सिंह उर्फ सनी और प्रदीप सिंह, को अमृतसर एयरपोर्ट पर हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 2023 में पटियाला के राजपुरा में हत्या का मामला दर्ज था। राजपुरा पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। यह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों पर सख्ती के तहत 5 फरवरी के बाद भारतीयों का दूसरा प्रत्यर्पण था। हम हमेशा पार्टी हित की ही बात नहीं कर सकते, मोदी ट्रंप मुलाकात की तारीफ पर शशि थरूर का स्पष्टीकरण। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तारीफ पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बोले हैं, न कि सिर्फ पार्टी लाइन पर। उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के सकारात्मक परिणामों को स्वीकार करते हुए व्यापार वार्ता और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह हमेशा निष्पक्ष दृष्टिकोण से सही चीजों की सराहना और गलत चीजों की आलोचना करते रहेंगे। बेंगलुरु मेट्रो किराया वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन, 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु में मेट्रो किराया बढ़ोतरी के खिलाफ केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने पर 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इसे कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया, जिसमें प्रदर्शनों को फ्रीडम पार्क तक सीमित रखने का निर्देश है। मेट्रो किराए में 5 रुपए से 10 रुपए की बढ़ोतरी के कारण यात्रियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मणिपुर में बड़ी कार्रवाई, 7 कुकी नेशनल आर्मी और 4 मीतेई उग्रवादी गिरफ्तार। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 दिनों में 11 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 7 संदिग्ध कुकी नेशनल आर्मी (KNA) और 4 मीतेई संगठन KPC (PWG) के सदस्य शामिल हैं। दोनों समुदायों के बीच जारी हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन के तहत हथियारबंदी तेज कर दी गई है और पुलिस ने कहा है कि अब किसी भी नागरिक को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान में शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी। राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षकों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने की योजना बना रही है, जिससे कक्षा में अनुशासन और पेशेवर माहौल सुनिश्चित किया जा सके। इस फैसले पर शिक्षकों के संगठन ने नाराजगी जताई है, जबकि सरकार इसे छात्रों के नैतिक मूल्यों से जोड़कर देख रही है। गौरीव गोगोई की पत्नी पर बीजेपी के आरोप, कांग्रेस एमपी बोले, जनता की समझदारी पर पूरा भरोसा। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगाया, जिसे गोगोई ने निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की बदनाम करने की राजनीति को समझती है और आगामी चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी। ओडिशा में धान खरीद घोटाला, 2 अधिकारी निलंबित, लापरवाही का आरोप। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के बालिकुड़ा ब्लॉक में धान खरीद में अनियमितता और लापरवाही के आरोप में 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। किसानों की शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर ने जांच कर यह कार्रवाई की। खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्णा पात्रा ने पहले ही धान खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की थी और एक वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा मामले को नजरअंदाज करने की सलाह देने का खुलासा किया था। बड़गढ़ धानु यात्रा, ओडिशा सरकार स्थायी राजमहल के लिए 12.79 करोड़ रुपए करेगी खर्च। ओडिशा सरकार ने बड़गढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा के लिए स्थायी राजमहल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 12.79 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
यह महल निशामनी हाई स्कूल के मैदान में बनेगा और इससे इस भव्य उत्सव की समृद्धि और आकर्षण में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 12 जनवरी को कंस दरबार में अपनी यात्रा के दौरान इस परियोजना की घोषणा की थी। आईपीएल ट्रॉफी का पुरी श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ के समक्ष विशेष पूजन। आगामी आईपीएल 2025 टूर्नामेंट से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा आईपीएल ट्रॉफी को पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित किया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। यह ट्रॉफी देश के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन और आशीर्वाद के लिए ले जाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से होने की संभावना है, जिसमें पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जा सकता है। रेंगाली बहुउद्देशीय परियोजना अधर में 2027 तक बड़ी समय सीमा। वर्षों से लंबित रेंगाली बहुउद्देशीय परियोजना की बाईं नहर का 55.178 किलोमीटर कार्य अब तक अधूरा है। भूमि अधिग्रहण और वन भूमि विवादों के कारण परियोजना की समय सीमा 2027 तक बढ़ा दी गई, जिससे हजारों किसानों की सिंचाई की उम्मीदें धूमिल हो गई है। ओडिशा में पहली समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला गंजाम में होगा निर्माण। गंजाम जिले में समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने के लिए जिला प्रशासन और IREL के बीच समझौता हुआ। इस परियोजना से पहले चरण में आर्यपाली और माटीखला गांवों के 1500 से 2000 परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट से राहत मिलेगी। कटक साइबर पुलिस ने पेपर लीक रैकेट का भंडाफोड़ किया। 4 यूट्यूबर्स और एक शिक्षक गिरफ्तार। कटक साइबर पुलिस ने 8वीं से 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 4 यूट्यूबर्स और एक शिक्षक गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 6 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त किया गया। गिरोह ने प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन लीक कर लाखों रुपए कमाए थे। बालेश्वर में आंगनवाड़ी दीदी पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में CMC कटक रेफर। बालेश्वर जिले के सिमुलिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुकांती साहू पर धारदार हथियार से हमला किया। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गाजा युद्ध विराम पर चर्चा के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री की नेतन्याहू से मुलाकात। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यरूशलेम में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गाजा युद्ध विराम पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान रूबियो ट्रंप की विवादित गाजा पुनर्वास योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसे क्षेत्रीय नेताओं ने खारिज कर दिया है। भारतीय महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट में भारतीय महासागर सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय देशों से समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक सहयोग को आवश्यक बताया। यूक्रेन संकट पर 17 फरवरी को यूरोपीय नेताओं की बैठक की मेजबानी करेंगे मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी को यूरोपीय नेताओं की बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी। इस बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्पेन और डेनमार्क शामिल होंगे। आईपीएल 2025 शेड्यूल घोषित। 22 मार्च को केकेआर आरसीबी भिड़ंत, CSK MI के बीच धमाकेदार मुकाबला। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले से होगी। पहले वीकेंड में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टक्कर भी देखने को मिलेगी, जबकि मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने। सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन, पीएम मोदी ने की डिरेगुलेशन कमीशन की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के हस्तक्षेप को कम करने और अनुपालन बोझ घटाने के लिए डिरेगुलेशन कमीशन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जन विश्वास 2.0 और अन्य सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और देश वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। AI बदल रहा है दुनिया, लेकिन सुंदर पिचाई के मुताबिक अगली टेक क्रांति करीब। गूगल CEO सुंदर पिचाई का मानना है कि AI सिर्फ शुरुआत है और अगली बड़ी तकनीकी क्रांति क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स से आ सकती है। उन्होंने गूगल के नवीनतम विलो क्वांटम चिप की सफलता पर भी प्रकाश डाला,
जो क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में असंभव लगने वाली गणनाएं सेकंडों में कर सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।